अस्सलाम वालेकुम अमन। आज की वीडियो में हमने देखना है जेसन। तो सबसे पहले आपको बताता चलूँ कि जेसन जो है ये डाटा को ना बेसिकली रिप्रेजेंट करने के लिए ज़्यादातर यूज़ होता है। रीडेबल फॉर्म के अंदर ना डाटा आपका आता है और आप उसको रीड करते हैं तो आपको पता लगता है कि उसकी की क्या है और की वैल्यू क्या है। ये मैं आगे चल के आपको बताता हूँ, दिखाऊंगा भी। ठीक है, तो सबसे पहले जेसन स्टैंड फॉर जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन, इसको कहते हैं। जैसे आपको पता लग रहा है जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट्स बने होते हैं तो उसको जेसन कहते हैं, इसकी एब्रीविएशन ये। फिर जो भी आप अगर जेसन की फ़ाइल बनाए ना, तो जेसन की फ़ाइल के एंड में जो उसकी एक्सटेंशन होती है डॉट जेसन, जैसे पीएचपी में डॉट पीएचपी थी, इसी तरह से इसकी डॉट जेसन, इंडेक्स डॉट जेसन, या पीपल अगर आप लोगों का डाटा बना रहे हैं पीपल डॉट जेसन आ जाएगा। फिर है जेसन जो है ये स्ट्रक्चर डाटा के लिए इस्तेमाल होता है, यानी डाटा को तरतीब देने के लिए, और रीडेबल फॉर्मेट में होना चाहिए, यानी कि उसको पढ़ भी सके आप। ये जो है लेटेस्ट है, और ये जो है एक्सएमएल का अल्टरनेटिव है। एक्सएमएल में जो आपका टैग होता है, इसमें टैग्स नहीं होते, इस पे आप करली ब्रेसेस देते हैं, कॉमर्स के अंदर उसकी की, फिर अगर स्ट्रिंग है तो कॉमा के अंदर उसका वैल्यू दे देंगे। और जो मेन पर्पज़ है इसका वो है कॉन्फ़िगरेशन भी है और रिस्पॉन्स भी है। ये मैं आपको बताता हूँ कि कैसे है। और ये जो है मोबाइल ऐप वगैरह के अंदर यूज़ होता है। वेब रिस्पॉन्स इसका जो सबसे ज़्यादा काम है मेन, ये मोबाइल ऐप और वेब रिस्पॉन्स, यानी कि वेबसाइट आप जैसे सर्वर से आप अगर कुछ चीज़ लेना चाहते हैं, उसका रिस्पॉन्स आएगा आपको, तो आप यूँ कर सकते हैं कि अरे में जैसे आ रहा है फॉर एग्जांपल, तो अरे को आप कन्वर्ट कर देते हैं जेसन के अंदर, और हर लैंग्वेज ये रीड कर सकती है। सी शार्प भी रीड करती है, जावा भी रीड, जावास्क्रिप्ट रीड करती है, और इस तरह से पीएचपी भी रीड कर सकती है इसको, जेसन को। और मोबाइल ऐप्स में जितनी भी आपकी मोबाइल ऐप काम करती है ना, वो सारी जेसन में काम करती हैं, जेसन के अलावा किसी में नहीं, यानी कि बैक एंड से। अब जैसे आपने लॉगिन किया है, अब लॉगिन में जो आपका जो सर्वर भेजेगा वो प्लेन टेक्स्ट नहीं भेजेगा, वो जेसन में बताएगा। जेसन में की होगी, की को रीड करेगा कि हाँ जी की जो है वो सक्सेस है, और उसकी वैल्यू क्या है, स्टेटस जैसे होगा, स्टेटस है, स्टेटस फेलियर है या सक्सेस है, सक्सेस और फेलियर उसकी वैल्यू होगी। और इसी तरह से कॉन्फ़िगरेशन जो है ना, ये भी इसी के साथ ही आता है, मोबाइल ऐप और वेब रिस्पॉन्स। और ये आसान है रीड करना और सेटअप करना। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये किस तरह से काम करता है। अब देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी, बहुत आसान है। अच्छा, तो कुछ डाटा टाइप्स हैं इसकी, यानी कि डाटा किस किस्म का होता है, तो वो आप देख लेंगे। मैं स्लाइड बनाना भूल गया था इसकी, काफ़ी अर्सा पहले स्लाइड बनाई थी मैंने। तो इसकी डाटा टाइप जो है वो जो वैल्यू होगी, की होगी और वैल्यू होगी, उसको कहते हैं स्ट्रिंग होगी, नंबर हो सकता है, या ऑब्जेक्ट हो सकता है। यानी कि ये है तो वैसे ऑब्जेक्ट बनाएंगे, लेकिन ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट हो सकता है, फिर अरे हो सकती है, बुलियन बुलियन होता है, ट्रू और फॉल्स और नल हो सकती है। और जो नहीं हो सकती फॉर्मेट, वो ये है, फंक्शन नहीं हो सकता, डेट नहीं हो सकती, और अनडिफाइंड नहीं हो सकता। ठीक है जी। और अब मैं आपको दिखाता हूँ इसकी एग्जांपल, बल्कि नीचे दी हुई ये आपका जो है वो ये पूरा, बस ये समझ लीजिए, यही जेसन है आपका। ठीक है, ये आपकी की होती है और ये आपकी वैल्यू होती है। ये की होती है, ये वैल्यू होती है। आप पढ़ते हैं की कौन सी है और उसकी वैल्यू क्या है। इसी तरह जैसे आपकी मोबाइल ऐप है, अगर आपने लॉगिन किया है, आप यहाँ दे देंगे स्टेटस। स्टेटस की वैल्यू क्या है, अगर तो ये सक्सेस है तो ठीक है, अगर फेलियर है तो फिर ये आगे नहीं जाने देगा आपको। ठीक है, इसी तरह ये नंबर आ गया, और फिर इसी तरह ये भी ऑब्जेक्ट है, और इसकी क्या वैल्यू क्या है, ऑब्जेक्ट है। और फिर दोबारा आ जाते हैं नीचे, ये अरे है। ठीक है जी, आप इसको अरे भी दे सकते हैं, बुलियन ट्रू और फॉल्स भी दे सकते हैं, और ये नल भी दे सकते हैं। ठीक है, ये चेंज रहेगा, ये वाली वैल्यू आप चेंज कर सकते हैं। ये इसकी टाइप होती है। ठीक है जी, अब आपको दिखाता हूँ इसकी मेन कॉन्फ़िगरेशन कैसे होती है। अब एक गेम है, ठीक है, तो इसके अंदर हमने सी शार्प में इसका प्लगइन बनाया है, और सी शार्प के अंदर जो है ये फ़ाइल रीड होती है। ये फ़ाइल है जेसन की। ठीक है, इसके अंदर ये बना हुआ है ऑब्जेक्ट ऑप्शंस का, और उसके अंदर ऑब्जेक्ट का डाटा है। ठीक है, अब ये होता यूँ है कि आप जैसे अगर प्लगइन आपका सी शार्प में है, तो आप अब कॉन्फ़िगरेशन कराना चाहते हैं। अब मुझे तो नहीं पता कि ये किस तरह से इतनी बड़ी फ़ाइल, और ये सी शार्प मुझे तो नहीं आती है, मैंने तो चेंजिंग करनी है। तो इसकी कन्वीनियंस के लिए आपको दिया जाता है, एक जेसन फ़ाइल दी जाती है, जिसके अंदर आपने जो चीज़ चेंज करना चाहे कर सकते हैं। अब ये ब्रैडली कंट्रोल है। ब्रैडली कंट्रोल ये एक ना टैंक टाइप की चीज़ है, उसमें गेम में
फिर इसमें आप बताना होता है, अब आप सेटिंग करेंगे इसमें, इसके अंदर बताएंगे कि आपने सेटिंग क्या रखनी है, और ये सी शार्प वाली फाइल इसको रीड करेगी और फिर वही वाली सेटिंग आपके अप्लाई हो जाएगी। ठीक है, ऑप्शंस दिए हुए हैं। ऑप्शंस क्या हैं? ब्रेड एनेबल यानी कि स्पॉन होगा टैंक गेम में होगा या नहीं, फिर ये है कि कितना डिले होगा, फिर ये है कि उसकी हेल्थ क्या होगी, ये सारा का सारा अब मुझे पता है, मैं रीड कर सकता हूँ, आप भी रीड कर सक रहे हैं कि किस तरह की उसकी स्पीड कितनी होगी, डैमेज कितना होगा, क्रेट्स कितने होंगे उसके अंदर, इस तरह से ये सारा आप बता सकते हैं। ये फॉल्स ट्रू फॉल्स बुलियन आ गया, की नंबर्स आ गए, और ये अरे भी आ गई। फिर यहाँ पे अगर आप चीज़ें ऐड करना चाहो बाकी कर सकते हैं हम। हमारा मकसद मेन जेसन का है कि किस तरह से, अगर मैं इसको कॉपी करूँ, ठीक है, और यहाँ पे एक वेबसाइट है जेसन फॉर्मेट वैलिडेटर, ये वैलिडेटर भी कहते हैं इसको, यहाँ के आप पेस्ट करें, प्रोसीड करें, तो ये बता देता है कि आपको कि इसके अंदर ये ठीक है कि नहीं। अगर वैलिड होगा वैलिड, अगर आपकी कोई मिस्टेक होगी तो यहाँ ऊपर बता भी देगा कि आपकी मिस्टेक। अगर मैं यहाँ से कर ली प्रेसेस, ये ख़त्म कर दूँ, सॉरी यहाँ से ये ऊपर, सॉरी कोट्स ख़त्म कर दूँ, अगर प्रोसीड करूँ तो ये मुझे बता भी रहा है कि मिसिंग कोट्स इंसर्टेड मिसिंग कोट, यानी कि उसने खुद भी डाल दी अंदर। ठीक है, तो ये इस तरह से आपका फॉर्मेट काम करता है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि आप अगर वेबसाइट पे काम करें तो किस तरह से। अब ये है, ठीक है, तो ये पहले अरे है, इस तरह से इसका ये आता है आंसर। ठीक है, अच्छा ये काम एसोसिएटिव अरे के साथ करेगा, यानी कि जिसकी यहाँ पे की इंडेक्स इंडेक्स वाली अरे नहीं होगी, यहाँ पे नेम्ड कीज़ होंगी। ठीक है, रोल नंबर सेक्शन, नेम रोल नंबर सेक्शन ये है, फिर आगे इसकी वैल्यू है। ठीक है, एसोसिएटिव अरे, और फिर ये प्रिंट होगी। अब मैं करूँगा ये कि मैं इसको हटा के यहाँ पे कर दूंगा एको जेसन इनकोड, जेसन अंडरस्कोर इनकोड। तो अब ये इससे हट के ये इस तरह से जेसन फॉर्मेट में कन्वर्ट होगी। ये इस तरह से नज़र आ रहा है क्योंकि मैंने किया हुआ है एक एक्सटेंशन जेसन व्यूअर, जेसन व्यूअर की एक्सटेंशन की हुई है ये वाली जेसन व्यू, तो इसके ज़रिए इस तरह से ज़रा खूबसूरत करके दिखा देता है। और एक और है जेसन प्लेस होल्डर वेबसाइट है, यहाँ पे अगर आप आए, यहाँ पे आपको ये दी हुई है, ये भी हम आगे यूज़ करने वाले हैं कि किस तरह से इसमें डाटा पुट करते हैं और किस तरह से इसको रीड किया जाता है। ठीक है, अच्छा आपने ये कंफ्यूज नहीं होना कि इसके ऊपर कोड्स हैं इसके ऊपर नहीं है, ये फिर भी काम करेगा अगर इसके ऊपर भी कोड्स हैं इसके ऊपर नहीं है। हाँ, जेसन जो जावास्क्रिप्ट के साथ होगा ना उसके अंदर डाल देंगे। ठीक है जी, तो ये आ गया। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इसको करना कैसे है। अब यहाँ पे आके मैं बनाता हूँ एक, मैं अपना बना देता हूँ स्टूडेंट, स्टूडेंट डॉट जेसन। ठीक है, इसको बड़ा करके दिखाता हूँ। अब ये स्टूडेंट डॉट जेसन यानी कि ये हमारी जेसन फाइल है। अब आप यूँ भी कर सकते हैं कि स्क्वायर ब्रैकेट्स डाल लें या करली ब्रैकेट्स डाल लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों से ही हो जाता है। अब पहले मैं क्या दे देता हूँ, नेम, और यहाँ पे अपना नाम दे देता हूँ अमर। ठीक है, और फिर मैं दूंगा एज कॉलन, यहाँ पे मैं दे देता हूँ 1 2 3 4, कुछ भी दे देते हैं। अच्छा, अब आपको मेन इसका बता देता हूँ कि आपने इसको रखना किस तरह से। जो भी आपका स्ट्रिंग होगा ना, आपने इसके ऊपर कोट्स रखने हैं। ठीक है, डबल कोट्स, और यहाँ पे आपने कॉमा डाल के फिर नीचे शुरू करना है। अगर मैं कॉमा हटा दूंगा तो ये एरर देगा, और अगर मैं यहाँ कॉमा लगाऊंगा तो इसके बाद कोई और वैल्यू नहीं है तो ये मुझे एरर देता रहेगा कि आपकी और आगे कोई वैल्यू नहीं है, तो इसको यहाँ पे ऐड कर दें। तो इस तरह से सेव। तो ये अब अगर मैं जाके यहाँ पे ये सेम फोल्डर में पड़ी है, इसको कॉपी करके पेस्ट यहाँ पे मैं कर देता हूँ स्टूडेंट डॉट जेसन, तो ये इस तरह से आ गया। ठीक है जी, अब सबसे पहले हम यहाँ पे कर लेते हैं। अब ये जो है मोबाइल के लिए, अब जेसन डॉट पी एच पी मैंने इसको नाम दिया था। अब मैं यहाँ चेक कर रहा हूँ कि ए पी आई की जो है हमारी अगर 1 2 3 यानी कि सेम मैच हो जाती है। अगर आप में किसी ने अगर मोबाइल ऐप में काम किया है तो आपको पता होगा कि अगर आपने पी एच पी से डाटा लेना है तो उसके अंदर फाइल ऐड करनी होती है, और यहाँ पे यू आर एल के थ्रू इसको पास करना होता है, यानी कि गेट के ज़रिए इसको जितना भी डाटा लेना है वो लेना होता है। अगर मैं इसको यहाँ पे ये लिख दूँ और सेव एंटर करूँ तो ये फेल्ड हो गया। अब यहाँ पे मैंने चेक लगाया कि अगर एपीआई जो है हमारी गेट हो रही है, अगर 1 2 3 की इक्वल है, ये यहाँ 1 2 3 की बजाय आप यूँ भी कर सकते हैं कि चेक लगा लें कि अगर आप जैसे लॉगिन करते हैं, लॉगिन में अगर ईमेल और पासवर्ड आपका मैच हो जाता है
तब आप यहाँ पे जेसन इस तरह से कर सकते हैं, जेसन स्टेटस इज इक्वल टू सक्सेस। अगर यानी कि मैच हो जाती है 1 2 3, तो फिर यहाँ पे एको जेसन इनकोड और ये वाला वेरिएबल जो दिया है ये इधर आ जाएगा। तो इसको जो भी है ये वैल्यू है सक्सेस, तो इसको इस तरह से साइन कर देगा। अगर ये 1 2 3 नहीं है तो ये फेल कर देगा, अगर 1 2 3 है तो ये सक्सेस का। इसी तरह से आप फिर सी शार्प अगर बना रहे हैं आप जैमरिन फॉर्म्स के अंदर, जैसे ऐप बना रहे हैं उसमें आपने चेक करना है तो आप इसके ज़रिए कर सकते हैं चेक। यहाँ से स्टेटस जाएगा, स्टेटस में चेक होगा, फिर वहाँ सी शार्प में चेक होगा कि स्टेटस क्या है, फेल्ड है तो आगे नहीं जाने देगा, सही है तो आगे सक्सेसफुल हो जाएगा। इस तरह से करके अब आपको तीनों मैंने बता दी है। कन्फिग्रेशन किस तरह से होती है, कन्फिग्रेशन जो गेम वाली थी कन्फिग्रेशन होगी। मोबाइल एपीआई, मोबाइल एपीआई के लिए आप ये यूज़ कर सकते हैं। और आखिरी है हमारा वेब रिस्पॉन्स। वेब रिस्पॉन्स जो है हमारा, जो पहले आपको ये वाला दिखाई, ये इस तरीके से आप कर सकते हैं।